ठीक है भैया, नागौरी उच्च भूमि लिखो, कल जहां हम रह गए का है वहीं से लिखो, नागौरी उच्च भूमि। कल जहां छोड़े हो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, नागौरी उच्च भूमि। कल अर्ध शुष्क के भाग पढ़ाए जा रहे, अर्ध शुष्क 4 भागन में डिवाइड करे हुए हो। ऊपर को घग्गर को मैदान, बात जस्ट नीचे है शेखावाटी क्षेत्र, और तीसरा नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि को जो विस्तार हमें देखने को मिला वो कौन कौन से जिले में मिला है? नागौर और डीडवाना कुचामन में। नागौर से संबंधित कई चीजें बताई मैंने कल कि साहब ये जो जमीन है यहाँ एक तो कहाँ मिले NaCl की मात्रा बहुत मिले सतह के अंदर, और ये NaCl केसी तत्व क्रिया के द्वारा सतह पे पहुंच जाए, और वो जमीन सबरी कैसी है, लवड़ीय जमीन है या क्षारीय जमीन है। इस कारण इस क्षेत्र में कृषि नगण्य है भैया, क्योंकि यहाँ बंजर क्षेत्र पर हो। ठीक है, यहाँ कृषि नहीं होती है, यह चीजें याद रखनी हो। दूसरी मैंने और भी कुछ लिखाया होगा यहाँ में, हाँ ये लिखा हो कि जो NaCl की जो उत्पत्ति है वो माइका शिष्ट चट्टान के द्वारा हुई है। ठीक है, और एक चीज और बताई कि जो यह क्षेत्र के जो निर्माण है वो टैथिस सागर से मानो जाए, और टैथिस सागर को पानी जो खारा हो, इस कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी के कहा है झीलन को निर्माण हो। झीलें भी लिखाई मैंने, तो आज लिखो भैया, अगली लाइन लिखो आज, हाँ यही में लिखो कि जायल नागौर से, लिखो जायल नागौर से, जायल नागौर से, जायल नागौर से, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक, अजमेर तक के मध्य क्षेत्र में, के मध्य क्षेत्र में, के मध्य क्षेत्र में उपस्थित जल में, के मध्य क्षेत्र में उपस्थित जल में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों में, इस क्षेत्र के लोगों में फ्लोरेसिस नाम की, इस क्षेत्र के लोगों में फ्लोरेसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है। फ्लोरेसिस, फ्लोरेसिस, फ्लोरेसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी के कारण, इस बीमारी के कारण, इस बीमारी के कारण दांतों का पीला पड़ना, दांतों का पीला पड़ना, दांतों का पीला पड़ना तथा, दांतों का पीला पड़ना तथा कमर पर, तथा कमर पर कुब, कुब, कुब जानते होंगे, ठीक है, कूब सोनोग्राफ है पीछे की साइड में, हाँ हाँ, कमर पर कुब निकल आता है। अभी ई क्या है, ई बीमारी है क्या, सामान्यतः या बेल्ट के बीच में जितने व्यक्ति हैं उन सभी में, ठीक है, कुब निकल आता है, जिस कारण, जिस कारण इस क्षेत्र को, जिस कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी या हॉर्न्स बेल्ट, हॉर्न्स बेल्ट कहा जाता है। इस कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हंस बेल्ट कहा जाता है। कहाँ तक है भैया, जायल नागौर से लेके कहाँ तक है, इनके मध्य को जो क्षेत्र है, ठीक है। कौन सी बीमारी देखने के मिले हैं, फ्लोरेसिस नाम की, कहाँ मिले हमें, नामक बीमारी मिले भैया। कारण क्या है भैया फ्लोरेसिस नाम की बीमारी को, जल में फ्लोराइड की, फ्लोराइड की मात्रा का
अधिक होना, ठीक है। और कितनों भैया 10 ppm होना, कितने पे 100 ml पे, या कोई ना पूछे वो, पर ये तो वैसे लिखा दिया मैंने, ठीक है। ई कुबड़ पट्टी है, बांका पट्टी है, विस्तार, जायल, नागौर ते पुष्कर अजमेर के बीच में। नाम बीमारी कौन सी हो, यही तो लिखा है ऊपर, फ्लोरोसिस नाम बीमारी हो। कारण का है भैया होने को कि जल में जो फ्लोराइड की मात्रा है वह की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है। अब एक चीज और लिखियो कि साहब एक अजमेर को, नागौर अजमेर को एक जगह है जो प्रसिद्ध है, गांव में, जो कि प्रसिद्ध है काहे के नहीं है, फ्लोराइड के नहीं है, प्रसिद्ध है, ठीक है। काहे के नहीं है प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के नहीं है, तो वह गांव को नाम लिखेंगे भैया ना। तो लिखो लिखो नागौर का, नागौर का आसरवा गांव, नागौर का आसरवा गांव, आसरवा गांव फ्लोराइड, फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। बंद कर दिया, बंद कर दिया, तारा निकालो, ठीक है बैठ जा, जल्दी पढ़ो, ठीक है। क्यों कही जा भैया बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी, क्योंकि यहाँ कौन सा का मिला है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिले, यहाँ के निकलने के कारण सब आदमी यहाँ सेवन जल को कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सी बीमारी आ जाए, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी आ जाए। फ्लोरोसिस नाम की बीमारी, अगर फ्लोराइड अगर सर्वाधिक देखा जाए तो एक गांव है नागौर को, कौन सा, आसरवा गांव, वो कहाँ है भैया, काय के नहीं प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के नहीं कहा है, विश्व प्रसिद्ध कह लो, या राजस्थान के नहीं खूब प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। अब आगे एक चीज और लिखियो यहीं में कि इस क्षेत्र में एक चीज और लिखियो भाई कि वहां हम लिखा चुके हैं वैसे तो, पर राजस्थान को अगर कभी तुमसे पूछो जाए कि राजस्थान को मध्य को जिला कौन सा है, तो राजस्थान के मध्य को जिला कौन सा है भैया, नागौर, ठीक है। राजस्थान के मध्य को जिला कौन सा है, नागौर। और राजस्थान के मध्य को गांव कौन सा है, तो नागौर जिला, तो नागौर को कोई गांव होगा, ठीक है। तो कौन सा गांव है, वह गांव को नाम है लामपो लाई। अगर सैटेलाइट के द्वारा देखो जाए तो वह गांव को नाम है गगराना। का नाम है भैया, गगराना। ये तीन चीज और लिख लियो, जो कि दोबारा है, रिपीट करा रहा हूँ, बाकी पहले लिखा चुके हूँ, दोबारा इन चीजों ने लिख लियो, लिख लियो कि राजस्थान, ओ राजस्थानी नागौर लिखियो, नागौर, नागौर जिला, नागौर जिला राजस्थान के, राजस्थान के मध्य का, मध्य का, देखो यह हिसाब तो देखें ना, मध्य का जिला है। और गांव की बात करी जाए तो भैया, गांव की बात करी जाए तो यहाँ को गांव है, ये तो है जिलो। और गांव की बात करी जाए कि गांव कौन सा है, कहा भैया मध्य का गांव। और गांव की बात आ जाए तो कौन सा है, लामपो लाई, लामपो लाई गांव, ठीक है। लामपो, अगर मध्य को गांव पूछो जाए तो लामपो लाई है, जिलो पूछो जाए तो नागौर है। और अगर मध्य को ही पूछो जाए पर काय के आधार पे, मध्य का गांव साहब, ठीक है, पर आधार का है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट के आधार पे देखो जाए तो कौन सा गांव है भैया, गगराना। यह चीजें इंपोर्टेंट करके लिखिए, ठीक है। राजस्थान के मध्य को जिलो नागौर, गांव लामपोलाई, और सैटेलाइट के आधार पर गगराना। अब तुमसे अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के मध्य को संभाग कौन सा है, जहाँ में नागौर है वही संभाग है, तो यहाँ में कौन, नागौर कौन से जिले में आवे भैया, है ना, तो मध्य को संभाग कौन सा है, अजमेर, तो मध्य को संभाग है अजमेर, ठीक है। तो इन चीजों ने याद रखिए, ठीक है भैया, लिख लियो। अब अगली चीज लिखो, अगलो लिखो लास्ट आज को भाई को।
अगले लिखो अर्ध शुष्क को लास्ट वाला पार्ट लिखो भैया। हाँ, नागौर जिला राजस्थान के मध्य का जिला है, ठीक है। और लामपोलाई गांव राजस्थान के मध्य का गांव है, जो कि लामपोलाई गांव कहीं पर है, नागौर जिले में, ठीक है। या हिसाब से बना लीजिए, ऐसे हम जब काट के देखें कहाँ है, तभी मध्य को जिलो कौन सा है, नागौर है। और यह नागौर में एक गांव है, कौन सा गांव, लामपोलाई, जो कि मध्य को गांव है। अगर गांव पे क्वेश्चन करे तो गांव बतानो, जिले पे करे तो जिले बतानो, सैटेलाइट के आधार पे देखो जाए तो गगराना है। जब वो लिख के देखो कि भाई साहब राजस्थान के मध्य को जिलो कौन सा है सैटेलाइट के आधार पे, तो आप आंसर लामपोलाई ना देके खा देना है। जब वहां लिखा होगा कि सैटेलाइट के आधार पे बतानो, तभी गगराना देना है, ठीक है। और अगर मध्य को संभाग पूछे तो अजमेर। बस इतनी सी बात लिखाई है। अब अगलो लिख लो, अगलो टॉपिक डालो भैया, देखो अगलो भाग, चौथो भाग, लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन। देखो अपने यार ना बोले इधर की भाषा में, मारवाड़ी भाषा में यार डा कर दें, ठीक है। तो यार हम वहाँ जूनी लिख दी तो मैंने लूणी, वहाँ इधर की साइड में यार लूणी बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ क्या बोले हैं, लूनी। तो यह चीज़ में कन्फ्यूजन मत हुई भैया, ठीक है। या को उदाहरण ये है कि जो ये डा, जैसे बहुत सी चीज़ हम लिखे हैं ना, जैसे कर्ण, अपनी भाषा में कर्ण से काके हैं कान, ठीक है। ऐसे ही लिखे रे ना पर्ण, अपनी भाषा में काके हैं पान, कि यार डा को ही हमने परिवर्तित करके ये तत्सम में यूज होए और ये तद्भव में यूज होए, ठीक है। अपनी भाषा के आधार पे यार डा को ही यूज काय में कर लियो हमने नाम है। और ये दोनों ही कैसे हैं भैया, पंचमाक्षर हैं। कैसे हैं, पंचमाक्षर हैं, ठीक है। बोले को ईवी नाकते और बोले को ईवी नाकते, ठीक है। पर वहाँ की भाषा में या डा बोले और यहाँ की भाषा में हम या का बोले ना बोले, तो इसी कारण या लूणी बोल दें यहाँ तो, और वहाँ बोल दें लूणी, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत हुई, लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई। थोड़ी सी तुम्हें हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी भैया, है ना, समझते रही हो। लिखो भैया इसका विस्तार तो वास्तव में हमने लिख लियो है, पर लिखो यहाँ लिखो लूणी नदी, लूणी नदी लिखो, ठीक है। हाँ लूणी नदी ऐसे ही लिखियो भैया। या को लिखियो उद्गम, उद्गम लिखियो भैया नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर। और नाग पहाड़ अजमेर की जो हाइट है वो कोई बता सके वो कितना है, बता सके कोई कितना है, हाँ है, हाँ हिसाब तो दी गो तो, हाँ बताइए, तुक्का लगाने सोच रहा अगले बताई दे। 743। ये मध्य अरावली की चोटी है, ये तीसरी चोटी। और मैंने मध्य अरावली में 3 चोटी लिखाई, टौड़गढ़, तारागढ़ और नाग पहाड़ अजमेर। टौड़गढ़, ठीक है। और टौड़गढ़ की मैंने हाइट लिखाई 934, जबकि तारागढ़ की लिखाई मैंने 873, और जबकि या की लिखाई मैंने 700, ठीक है। अब देखो या नदी को उद्गम कहते हुए नाग पहाड़ अजमेर थे। अभी नदी है साहब, या हिसाब से निकलती हुई आ रही है, ये कोई पहाड़ी है, और इनको नाम कहा है नागपाड़। यहाँ पे नदी को कहा है उद्गम स्थल है, ठीक है। तो ये जिलों कौन सा भैया जहाँ में ये हैं अजमेर। अजमेर के बाद ये ऊपर एक जिला है, या को जस्ट यहाँ आते संपर्क करेगी, वो है नागौर। या तो छिपती हुई जाएगी या में निकलती हुई जाएगी। फिर वहाँ के बाद जब यह नागौर की सीमा समाप्त करेगी, फिर एक जिला यहाँ पर है, और वह जिले को नाम है ब्यावर, ठीक है। फिर ये इधर की साइड में फिर एक जिला पर है, देखो यह हिसाब से इन आपस में जोड़ते चलियो। फिर एक और जिला यहाँ पर है, वह जिले को नाम है पाली, ठीक है। फिर एक जिला यहाँ पर है, देखो पहले यहाँ में जाएगी, फिर यहाँ में जाएगी, फिर यहाँ में जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। अब ई कौन सा जिला भैया, जोधपुर। जोधपुर के बाद ये नीचे की साइड आएगी, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर गलत कर रहा हूँ, यूँ आ जाएगी जैसा, ठीक है। तो ई जिला है, या जिले को नाम है भैया बालोतरा। फिर यहाँ से आगे जस्ट एक और जिला है, वहाँ को नाम है
बाड़मेर। और जस्ट यहाँ से आगे एक और जिलो है, वह को नाम है जालौर। और जालौर से ही कहा जाए भैया राजस्थान में समाप्त हो जाए, समाप्त ना हो कि जालौर से है लेकर जाए राजस्थान में समाप्त हो जाए, जबकि इधर गुजरात आ जाए, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में समाप्त हो जाए। यहाँ के बाद ही कहाँ चली जाए भैया, कच्छ खाड़ी गुजरात। ठीक, अब देखो दोबारा तो बनाऊंगे सही तरीका से। ठीक है, ये जिले हैं भैया यहाँ के। ठीक है, ये जिले हैं, तो मैं ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखे तो ऐसे लिख लियो। जब यह नदी को टॉपिक चलेगा तो मैं तो बस ऐसे लिखना है कि साहब अजमेर, फिर अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर और फिर जालौर। ठीक है, यहाँ समाप्त। ये क्षेत्र सबरों का कहलावे भैया लूणी जवाई बेसिन कहलावे। ठीक है, जहाँ जहाँ कर लूणी नदी निकली है, बाकी सहायक नदी है, उस सबरों क्षेत्र का कहलावे लूणी जवाई बेसिन कहलावे। ठीक है, तो आप पहले ये लिखना है उद्गम कहाँ हो नागपाड़ अजमेर। ठीक है, उद्गम कहाँ हो नागपाड़ अजमेर, फिर वहाँ के बाद लिखो बस ऐसे चले लाइन तार लिखते चले जाओ अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बस बीच में छोटे छोटे से एरो लगा के ऐसे बोलूँ तो मत लिखियो। जब नदी है नदी तंत्र चलेगा अपवाद तंत्र जब लिख लियो या 18। ठीक है, ऐसे लिखो एक ही लाइन में लिख लो अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, पाली। हाँ ऐसे लिख लो छोटे 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 छोटे। जल्दी जल्दी लिखो भैया, लिख लिया होगा। बाड़मेर, हाँ बाड़मेर के बाद जालौर है भैया, यहाँ जालौर ना लिखो मैंने ना, जालौर है, जालौर के बाद कच्छ की खाड़ी में जा रही है। ठीक है, ये हटा दिया मैंने आते। ठीक, अब यहाँ में लिखो भैया, यहाँ विशेषता लिखो। हाँ पहले ही नाम लिखो इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को कौन से को लूणी जवाई बेसिन मारे, इस क्षेत्र को गौड़वाड़ प्रदेश, गौड़वाड़ प्रदेश, गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूर्वी सीमा, जिसकी पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर, पाली में एक जगह है। ठीक है, जिसकी पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर के द्वारा, काला भरा डूंगर पाली के द्वारा। ठीक है, हाँ पढ़ ले। ठीक है, अब लिखो भैया ठीक है, अब लिखो भाई ये इसकी पूर्वी सीमा, इस जगह को नाम है काला भरा डूंगर, जो कि पाली में मिले। देखो यहाँ की इधर की सीमा जो इधर को भाग है, जैसे ये है तो इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो यहाँ की गौड़वाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी जगह से लगे, काला भरा डूंगर थे। ठीक है, कभी पूछ ले एग्जामिनर कि साहब जो गौड़वाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन से क्षेत्र से बने, तो काला भरा डूंगर से बने। तो लिखो भैया, अब लिखो यहाँ में लिखो, लिखो भाई इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सिवाना, सिवाना बालोतरा से, इस क्षेत्र में सिवाना बालोतरा से, सिवाना बालोतरा से
सिवाना सिवाना बालोतरा से मोकलसर, सिवाना बालोतरा से मोकलसर बालोतरा के मध्य फैली छोटी बड़ी ग्रेनाइट पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से 56 की पहाड़ियाँ के नाम से 56 की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र में भैया कहाँ से लेके सिवाना बालोतरा से लेके मोकलसर बालोतरा के मध्य में में फैली छोटी बड़ी, यहाँ लिख लीजिए छोटी बड़ी 56 ग्रेनाइट पहाड़ी, ठीक है, के मध्य फैली छोटी बड़ी 56 ग्रेनाइट पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। छोटी बड़ी 56 पहाड़ी हैं, ठीक है, छोटे बड़े ऐसे 56 पहाड़ हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से इन्हें नाम का दे दियो हमने 56 की पहाड़ियाँ। अब इनमें तो कुछ पहाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक दो पहाड़ी लिखनी है। एक चीज़ और समझियो भैया, चलो आगे बताऊंगा, पहले यहाँ की पहाड़ी लिखो, एक पहाड़ी लिखो पहले, यही में तो लिखो नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। जगह लिखियो सिवाना बालोतरा, यह लिखियो भैया नाकोड़ा पर्वत के बारे में लिखो इसे राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। अगली लाइन लिखियो, लिखो भैया, लिखो नाकोड़ा पर्वत सिवाना बालोतरा इसे राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। लिखो या मैं अगली लाइन लिखो, इस पहाड़ी पर जैन धर्म के तीर्थकर, कौन भैया, पार्श्वनाथ। इस पहाड़ी पर जैन तीर्थकर, धर्म मत लिखियो, जैन तीर्थकर इस पहाड़ी पर जैन तीर्थकर कौन भैया, पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है, जिसे जागती ज्योत व हाथ का हुजूर, हाथ का हुजूर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे कौन है भैया, पार्श्वनाथ को जो मंदिर है, ठीक है,
और एक नाम और है इनको, ये नाकोड़ा पर्वत पे कारण नाकोड़ा भैरव, वह भी लिख लीजिए, जिसे जिसे जागती जोत, हाथ का हुजूर व नाकोड़ा भैरव के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जामिनर यही करेगो कि जो ये पर्वत है भैया, यहाँ एक तीर्थ है, वो कौन से धर्म से संबंधित है, नाकोड़ा भैरव किस धर्म से संबंधित है, या नाकोड़ा पर्वत कौन से धर्म के नहीं, कौन से धर्म को पवित्र स्थल है। ठीक है, तो कौन से को है, जैन धर्म को। ठीक है, आगे लिखियो भैया, अगला लिखो, लिखो नाकोड़ा भैरव। आगे लिखियो कि छप्पन की पहाड़ियों में स्थित, अगलो लिखियो भैया, अगलो पॉइंट डाल के, कि छप्पन की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद स्थान को, इन पहाड़ियों के मध्य में एक स्थान है पीपलूद, एक जगह को नाम है, और ये कहाँ है भैया, बालोतरा। ठीक है, पीपलूद, हाँ, छप्पन की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद स्थान पर, को मत लिखियो, स्थान पर रेगिस्तान की सर्वाधिक वर्षा होने के कारण, इस क्षेत्र को मरुस्थल का माउंट आबू, इस क्षेत्र को मरुस्थल का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से, राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी जगह है भैया, ठीक है, एग्जामिनर करेगो, इम्पोर्टेंट कर लीजिए भैया, पूछेगो कि राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, या मरुस्थल या रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों लाइनें ने याद रखियो कि, ठीक है, अगला लिखो भैया, यहीं पे नीचे लिखो, हाँ लिखो, यहीं पर हल्देश्वर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, यहीं पर हल्देश्वर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, यहीं पर, कहाँ पे भैया, पीपलूद की जगह पे है ना, यहीं पर हल्देश्वर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन पहाड़ियों पर हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, जिन पहाड़ियों पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि भैया एक चीज याद रखियो, क्योंकि ये सबरी मैंने एक लाइन लिखा दी है कि ये जितनी भी में ग्रेनाइट की पहाड़ियां सर्वाधिक मिलने के कारण एक जिला है जहाँ हम ग्रेनाइट सिटी या ग्रेनाइट शहर के नाम पे भी जाने, यही क्षेत्र को एक शहर पड़े, क्योंकि यही पहाड़ी है वो हमें सर्वाधिक पड़े, तो वह शहर को नाम है जालोर। तो वह एक नोट डाल के लिखेंगे, लिखो भैया, लिखो कि सर्वाधिक ग्रेनाइट
पहाड़ियों के जालौर में मिलने के कारण जालौर में मिलने के कारण जालौर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी लिख लीजिए भैया। हिंदी भी लिखा है तो बहुत से ने समझ में ना आवेगी क्या था। राजस्थान का ग्रेनाइट शहर, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में काय के नाम से भी जाना जाए? ग्रेनाइट। कौन सा जिला है? जालौर। ठीक है, और जब ग्रेनाइट पत्थर बहुत, जब कभी धातु वाले टॉपिक चलेगा खनिज वालों, तब यहाँ यही मिलेगा ग्रेनाइट, याद रखिए। ठीक है, अब एक चीज और लिखो भाई, एक चीज और लिखो। लिखो भाई, लिखो। इस क्षेत्र में तीक्ष्ण मतलब नुकीली, तीक्ष्ण कोष्टक में नुकीली ले लें। ले भैया दोबारा लिख ले। ठीक है, तीक्ष्ण या नुकीली ढलान वाली चट्टानों को, तीक्ष्ण या नुकीली ढलान वाली चट्टानों को इंसेल वर्ग का नाम है भैया, इंसेल वर्ग के नाम से जाना जाता है। ऊपर बिंदु वो लग रहा है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार हटा के ना ही लगे को लगा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, इंसेल वर्ग के नाम से कोई एग्जामिनर पूछा को इंसेल वर्ग कहा है, इंसेल वर्ग कहा तो कह दीजिए कि साहब जो तीक्ष्ण नुकीली पहाड़ी रहे ना ढलान वाली, उन्हें कई नाम से जाने? इंसेल वर्ग। अब एक चीज याद रखियो कि अगर कोई पहाड़ी है और वह के दोनों साइड पानी भर जाए, ठीक है, वह के साइड दोनों साइड इधर भी पानी है साहब, इधर भी पानी है और बीच में, तो वह द्वीपीय पर्वत के नाम से जाने। कई नाम से? द्वीपीय पर्वत के नाम से जाने। ठीक है, लिख लो, कहीं लिखें तो ना है तो याद रखियो कि जब किसी पहाड़ी के दोनों तरफ का हो भैया पानी उपस्थित हो, जल उपस्थित हो, तो उस पहाड़ी को द्वीपीय पर्वत कहा जाता है। तो लिख लीजिए द्वीपीय पर्वत, हेडिंग डाल के, और लिख लीजिए कि पहाड़ी के किसी पर्वत या पहाड़ी के दोनों तरफ जल उपस्थित होने पर द्वीपीय पर्वत, और वहां में लिखियो किसी पहाड़ी या पर्वत के दोनों तरफ जल उपस्थित होने पर उसे द्वीपीय पर्वत के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय, द्वीप कहे ना, द्वीप, या में ई का लगा दियो या में प्रत्यय लगा दियो, बस, है ना, और कोई बड़ी बात ना है भैया। देव जाना है, द्वीप ते ही द्वीपीय बने। प्रायद्वीप को मतलब ऐसो देखो, प्रायद्वीप को मतलब है कि द्वीप ते पहले को हिस्सा, समझ में आई? अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जाको तीनों ओर जो क्षेत्र है जलते गिरे हुए हो, वह हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और द्वीप कहे वाते कि जो चारों ओर से जलते गिरे हुए। अब हमारे राजस्थान में ऐसा कोई पहाड़ी ना मिलेगी जो चारों ओर से जलते गिरी हो, पर या भी हम, क्योंकि ये पहाड़ियां लंबी लंबी रहे, अगर वह के दोनों साइड पानी है तो हम ये समझ लें कि साहब या हम वहाँ कई नाम से जानने लगे, द्वीपीय पर्वत के ही नाम से जानने लगे। ठीक है, अगर कभी भी द्वीपीय है,
अभी टापू ना चल रहा है, यहाँ जो चल रहा है बायपड़ है ना। टापू आएंगे जब राजस्थान में झील पढ़ाई जाएगी, जब एक झील आएगी जयसमंद झील, और वहाँ पे 7 टापू हैं। बढ़िया तरह बताऊंगा कि सबसे छोटो टापू, टापू का मतलब का रहे, ठीक है, कैसे टापू रहे, ठीक है, दिक्कत मत ले। सबर में सबर रखेगो तो एक चीज ना छूटेगी तेरे जीवन में, कोई मनसा ना रहेगी कि साहब या और बता दो ही रहेगो है, ठीक है। हाँ हाँ, तो तोते का एडवाइस थोड़ी मांगी जा रही है या के बारे में, मत दे तो। ठीक है भैया। अब हाँ, अब 2 चीज लिखो, एक अगर एक हेडिंग डालो बाखर, 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 और एक लिखो भैया गिरवा, बाखर, भा 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 भा, बाखर। एक तो नाम ऐसे हैं। ये भागर एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इन पहाड़ी क्षेत्र ने भाखर के नाम से जाने, जहां पर ई भाखर उन पहाड़ी ने कौन से जिले में कहे हम राजस्थान में, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं भैया, सिरोही में, ठीक है। और एक ऐसी ही पहाड़ी है गिरवा, गिरवा, और ये कहाँ पाई जाए, उदयपुर में, ठीक है। तो यहाँ लिखियो भैया, यहाँ लिखियो पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, ऊबड़ खाबड़ है वैसे तो, पर खाली नहीं लिख दूंगा, पाई जाने वाली पहाड़ियाँ, ठीक है। तीक्ष्ण पहाड़ियाँ वैसे तो ये वही इन सिलवर्ग को से सीन है ना, ढलान वाली वैसी। और हाँ, पाए जाने वाली पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली पहाड़ियों, पहाड़ियों को वाखर कहा जाता है। कंप्लीट लिख लो, पहाड़ियों को वाखर कहा जाता है, पाई जाने पहाड़ियों को वाखर कहा जाता है। अब यहाँ में लिखियो भैया गिरवा, गिरवा में लिखियो उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में पाए जाने वाली, पाए जाने वाली, पाए जाने वाली तस्त्री नुमा पहाड़ी, तस्त्री की तरह की, तस्त्री नुमा पहाड़ियों, तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। अब देखो कई बार हम भी भूल जाएं तो आप भी बड़ी समस्या आएगी इनमें, ठीक है। अब जो याद कर ले वो तो ठीक है कि साहब एग्जामिनर पूछेगा कि साहब भाखर कौन से जिले में, ठीक है, तो हमें पता पड़ेगी कि सिरोही में, जालर में पूछेगा गिरवा कौन से में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें याद रखियो कैसे, कि ये अपना राजस्थान है। अब